हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और इसमें आ जाता है हमारा माउथ। तो हम जानेंगे माउथ के बारे में। तो माउथ का इन्होंने बताया, माउथ इज आल्सो कॉल्ड ओरल और बक्कल कैविटी। तो जो हमारा माउथ होता है उसको ओरल और बक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। माउथ के अंदर क्या क्या किस किस चीजों से बना हुआ है, मसल्स और बोन से मिलकर ये बना हुआ होता है। और जो स्ट्रक्चर्स होता है हमारा ओरल कैविटी का, उसमें क्या 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 चीजें पाई जाती हैं। जैसे इंटीरियरली अगर हम देखे जाए, अगला जो भाग होता है उसमें लिप्स सराउंडिंग द ओरफिस ऑफ द माउथ। तो माउथ के चारों तरफ जो हमारे क्या होते हैं, सराउंडिंग लिप्स यानी कि हमारे होंठ पाए जाते हैं। अगर हम पोस्टीरियरली देखें, पीछे की साइड अगर हम देखते हैं, तो इट इज कंटिन्यू विद द ओरोफैरिंगस। तो हम पीछे की तरफ देखते हैं तो हमारी ओरोफैरिंगस होती है, यानी कि फेरेंक्स हमारी नली होती है। और ओरो यानी कि ओरल, जब हमारी फेरेंक्स से ओरल एरिया से जाती है। नेजोफेरेंक्स होती है जब नाक के सीध से जाती है, और फिर जब हमारी लैरिंक्स के सीध से जाती है तो लैरिंगोफेरेंक्स हो जाती है। तो ये हमारे फेरेंक्स के नाम है। जहां जहां से भी हमारी फेरेंक्स गुजरती है, वैसे वैसे इसके नाम भी चेंज होते रहते हैं। तो आगे देखते हैं हम माउथ जो है लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट होता है हमारा, उसमें हमारे माउथ में क्या होता है, इसमें मसल्स होती है हमारी चिक्की यानी कि गाल की मसल्स होती है हमारी, जो साइडों में होती हैं। और सुपीरियर देखा जाए तो हार्ड प्लेट होती है बोनी, और हमारी सॉफ्ट प्लेट जो होती है मस्कुलर्स, वो पाई जाती है। अगर इंफीरियरली देखा जाए इसमें, यानी कि नीचे का पार्ट जो है, अगर उसके अंदर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, टंग्स की पाई जाती है। हमारी टंग्स की जो मसल्स होती है वो पाई जाती हैं। और अंदर की तरफ हमारी ओरल कैविटी होती है, जिसमें हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, और जिसमें सेटिस्फाइड स्क्यूमोसिस एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं हमारे, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमें पता लग गया है कि भाई हमारे इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सुपीरियर और इंफीरियर हमारा जो माउथ होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो आगे इन्होंने बताया है कि जो हमारे लिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। लिप्स हमारे फालसी, इन्होंने बताया है कि फालसी फोल्ड्स होते हैं, यानी कि फ्रेश ब्लड इनके अंदर पाया जाता है सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ द माउथ। ये हमारे माउथ के चारों ओर, जो हमारी माउथ की ओपनिंग होती है वहां पर चारों ओर ये पाए जाते हैं। और इनर सरफेस जो होता है हमारा, इट्स लिप्स ऑफ द अटैच टू द गम बाय द मिडल फोल्ड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा हमारा जो मिडल फोल्ड्स होता है उसके द्वारा जो हमारा लिप्स जो होते हैं वो गम्स के साथ हमारे अटैच पाए जाते हैं, कॉल्ड द लेबल फेरेनुलम। ठीक है, तो ये इसका नाम है, जहां से हमारे जुड़े हुए होते हैं वह हमारा लेबल फेरेनुलम के नाम से जाना जाता है। और हमारी ऑर्बिकुलरिस और इस मसल्स जो होती हैं, और हमारी बुसिनेटर जो मसल्स होती हैं, ये लिप्स को हेल्प करती हैं। किस चीज में हेल्प करेंगी, जो हमारा भोजन होता है बिटवीन द अपर ऑफ द लोअर टीथ, तो हमारा जो खाना होता है उसको दांतों के बीच में पहुंचाने में हेल्प करती है हमारी ये दोनों की दोनों मसल्स। ठीक है, और इसमें जो स्पेस होता है हमारा बिटवीन द गम एंड चिप्स कार्ड वेस्टिबुल्स, तो हमारा जो मसूड़े होते हैं और जो हमारे गाल होते हैं उनके बीच में जो जगह पाई जाती है उसको वेस्टिबुल एरिया बोला जाता है। और ओरल कैविटी इज ए स्पेस दैट, ओरल कैविटी एक ऐसी जगह है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द गम्स एंड टिथ टू द थ्रोट। तो ये हमारी कहाँ तक एक्सटेंड होती है, कहाँ तक फैली हुई होती है, हमारे मसूड़े, हमारे दांत और हमारे गले तक ये फैली हुई होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ओरल कैविटी है। और ये हमें पता लग गया कि ओरल कैविटी हमारी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। तो अब टंग के बारे में जानेंगे। तो टंग का तो वैसे तो सभी को पता है, टंग क्या होती है, हमारी जीभ को हम टंग बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया टंग इज कंपोज ऑफ द स्केलेटन मसल्स। तो ये स्केलेटन मसल्स, जो इसका स्केलेटन होता है यानी कि जो हमारा ढांचा होता है वो हमारा मसल्स का होता है। और ये कवर होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के द्वारा, ये हमारी ढकी हुई पाई जाती है। और ये हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसके फ्लोर पर बनी हुई होती है। ठीक है, तो टंग जो है वो डिवाइड की जाती है हमारी मिडल सेप्टम के द्वारा, इसको डिवाइड किया जाता है। और ये नीचे किस चीज से अटैच होती है, हमारी हाइयोइड बोन जो होती है नीचे भाग से उससे अटैच पाई जाती है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पेरिनूलम जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सुपीरियर सरफेस जो होता है हमारे टंग्स का, तो वो किससे कंसिस्ट होता है, वो हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमोसिस एपिथेलियम यानी कि हमारे टिश्यूज के नाम है। अगर आपने टिश्यूज का लेसन किया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये हमारे इस टिश्यूज के द्वारा बनी हुई होती है, क्योंकि ऊपर का जो सरफेस होता है टंग्स का, उसके अंदर हमारे स्क्यूमोसिस एपिथेलियम टिश्यूज का पार्ट होता है। और अपर और ऊपर वाला और जो साइड वाला सरफेस होता है हमारे टंग्स का, वो हमारा कवर्ड यानी कि ढका हुआ पाया जाता है पापिल्स के द्वारा। ठीक है, और नर्व एंडिंग ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट इज आर प्रेजेंट इन इट। और जो हमारी नर्व की जो एंडिंग होती है वो हमारी टंग्स के अंदर पाई जाती है, जो सेंस ऑफ टेस्ट की होती है, यानी कि हमारी जीभ से ही हमें किसी भी चीज का, नमक का, मीठे का, खट्टे का या कड़वाहट जो होती है, उन सभी चीजों के स्वाद का जो पता लगता है वो हमारा सेंस ऑफ टेस्ट की जो हमारी नर्व एंडिंग होती है वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट पाई जाती है। विच आर आल्सो कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। तो उसको क्या बोला जाता है, हमारे टेस्ट बर्ड्स उसको बोला जाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ पापिल्स। तो ये 3 टाइप के पापिल्स जो है हमारे टंग्स के अंदर पाए जाते हैं, जो हमें अलग अलग तरीके के टेस्ट का अनुभव कराते हैं, और हमें पता चलता है इस पापिल्स के द्वारा ही टेस्ट का। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स के पापिल्स। तो 3 टाइप के पापिल्स में सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा फिलीफॉर्म पापिल्स। फिलीफॉर्म पापिल्स जो है वो थ्रेड लाइक होते हैं, यानी कि धागे जैसे स्ट्रक्चर्स का होता है। और ये हमारा कॉनिकल प्रोजेक्शन की होती है, यानी कि संकरी जैसे कोन होती है उस तरीके की प्रोजेक्शन की पाई जाती है। और ये प्रेजेंट होता है हमारे इंटीरियरली ओवर 2/3 ऑफ द टंग, हमारे टंग के 2/3 जो पार्ट होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। दे कंटेन नो टेस्ट बर्ड। तो इसके अंदर कोई किसी प्रकार के टेस्ट बर्ड जो है वो नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 2 पे पाया जाता है फंगीफॉर्म पापिल्स। तो फंगीफॉर्म पापिल्स जो हमारे होते हैं मशरूम के जैसे होते हैं।
तो मशरूम के जैसे होते तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे टिप और साइड पर, ठीक है। बिल्कुल आगे वाला जो भाग होता है हमारे जीभ का, जो साइड वाला जो भाग होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो हमारे रेड डॉट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे जीभ के अंदर। और इसमें टेस्ट बर्ड्स जो है वो हमारे कंटेन होते हैं, तो इसके अंदर हमारे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। तीसरा हमारा वैलिड पापिल्स होता है, तो ये हमारे जो वाल होती है उसके अराउंड इसके चारों ओर पाए जाते हैं। तो ये अरेंज क्या करता है इसमें, इन द फ्रॉम ऑफ द इन्वर्टेड वी ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग, हमारे टंग का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है पीछे वाला भाग होता है उसमें इन्वर्टेड वी यानी कि उल्टे वी जैसे ये पाए जाते हैं। देयर आर लार्ज ग्लैंड्स, और ये बहुत जो है बड़े ग्लैंड्स जो है बड़ी ग्रंथियां जो है वो ये होती हैं। तो ये हमें पता चल गया हमारे तीनों के तीनों पापिल्स, और हमें पता चल गया है कि कौन से पापिल्स टेस्ट बर्ड्स कंटेन करते हैं और कौन से नहीं। आगे देखिए हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है टंग को, वो हमारे लिंगुअल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई ब्लड टू टंग्स। तो हमारी जो टंग्स होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और लिंगुअल ब्रांच जो होती है उसके द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। और जो लिंगुअल जो हमारी वेन होती है उसके द्वारा ब्लड को ड्रेन किया जाता है, कैरी किया जाता है। और वो फर्दर किसको ज्वाइन कर लेती है, फिर वो हमारी इंटरनल जुगुलर वेन जो है उसको ज्वाइन कर लेती है, यानी कि जो कैरी किया हुआ जो ब्लड होता है वो जुगुलर वेन के अंदर चला जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई की इन्वॉल्वमेंट हमारी होती है, तो इसमें हमारा द लिंगुअल ब्रांचेज ऑफ द मैंडिबुलर जो हमारी नर्व होती है वो हमारी इसमें करती है इन्वॉल्वमेंट। और जो सोमेटिक हमारी होती है वो हमारी सेंसेशन के लिए जानी जाती है, जैसे किसी प्रकार का दर्द है, टेम्परेचर है या टच है, यानी किसी चीज को छूना है, तापमान है या दर्द है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी मैंडिबुलर जो नर्व्स होती है, सोमेटिक जो हमारी नर्व्स होती है उसके द्वारा सेंसेशन का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारी नर्व होती है इसमें फेशियल और हमारी ग्लेसोफेगल्स जो हमारी नर्व होती है, जैसे कि 7 और 9th कैरनल नर्व हम इसको बोलते हैं। तो ये जो नर्व होती है ये स्पेशल सेंसेशन ऑफ टेस्ट का पता लगाती है, यानी कि हमारी जो जीभ होती है उसे जो नमकीन, कड़वा, मीठा जो भी कोई स्वाद आता है तो वो हमारे टेस्ट का जो पता लगाती है वो हमारी इसी नर्व के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है हाइपोग्लोसल्स जो हमारी नर्व होती है, ये हमारी 12th कैरनल नर्व होती है। और ये हमारी जो वोलेंट्री मसल्स होती हैं, टिश्यूज जो हमारे वोलेंट्री मसल्स टिश्यूज होते हैं उनको सप्लाई करती है मैसेज, ठीक है। तो ये हमारी नर्व सप्लाई उसके लिए काम करती है। तो ये हमारी अलग अलग नर्व है जो कि हमारी टंग्स के अंदर अलग अलग मूवमेंट कराने का काम करती है। अब हम देखेंगे इन सब के बाद कि भाई हमारी जो टंग्स है वो फंक्शन क्या क्या करती है। तो नर्व तो हमारी उसमें सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट नर्व की तो होती है ही, लेकिन अब जानेंगे हम टंग्स के फंक्शन। तो भैया हम देखेंगे कि जो हमारी जीभ है वो क्या क्या काम करती है। तो जीभ देखेंगे, टंग्स जो है वो प्ले करती है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट करती है हमारे माउथ के अंदर। तो फंक्शन में हम देखेंगे सबसे पहला स्पीच बताया इन्होंने। तो स्पीच का क्या मतलब हो जाता है, टंग्स जो है वो हेल्प करती है स्पीच यानी कि बोलने में, और मैनिपुलेट करती है स्पीच जो है, यानी कि हमने क्या बोलना है, हमारे बोलने पे जो कंट्रोल करना है वो सारा का सारा काम हमारा टंग्स के द्वारा ही किया जाता है। और जो हमारी लैरिंक्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होती है। दूसरा हमारा किस चीज में हेल्प करती है, टेस्ट में, यानी कि हमें किसी भी चीज का स्वाद पता चलता है। तो टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टंग्स। तो टंग्स जो हमारी जो जीभ होती है उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स। तो जो हमारे टेस्ट बर्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनाटॉमी में टंग्स का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं टंग्स के बारे में, उसका डायग्राम जो है वो भी एक्सप्लेन करके वीडियोस डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो हमारे टेस्ट बर्ड कौन सा कहाँ पाया जाता है, तो वो सारे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं एनाटॉमी के अंदर। तो जो हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं, वी कैन जज टेस्ट एनी डिशेज। तो हम कोई भी जो डिश होती है उसको टेस्ट करके जज कर सकते हैं कि वो खट्टी है, मीठी है या सॉल्टी है, किस टाइप की है। ये हमारे टेस्ट बर्ड के द्वारा पता चलता है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है मैस्टिकेशंस। तो मैस्टिकेशंस में हम देखेंगे इसमें मैस्टिकेशंस में आ जाएगी हमारी, मैस्टिकेशंस का मतलब होता है चिंगू यानी कि चबाना खाने को। तो हमारी जो टंग्स होती है वो लॉन्ग विद टीथ हेल्प इन चिंग, तो दांतों की सहायता से उसको चबा सकती हैं। और इसमें क्या करते हैं कि किस चीज में हेल्प करती है, मूव करती है हमारे फूड को माउथ की तरफ मूव करने का काम करती है, ताकि जो भोजन जो है, जो फूड जो है वो हमारे दांतों के नीचे चला जाए और अच्छी तरीके से वो नचिकेत हो सके, अच्छी तरीके से चबाया जा सके, ठीक है। डेग्लूटेशन में इन्होंने बताया है, डेग्लूटेशन के अंदर इन्होंने बताया इसका मतलब हो जाता है हमारा स्वेलिंग यानी कि निगलना खाने को। तो जो टंग्स होती है वो हमारी पुश करती है फूड को और हमारी मदद करती है खाने को निगलने के लिए। तो ये है हमारे टंग्स के फंक्शन। टंग्स के फंक्शन पता चल गया है, उनके सप्लाई पता चल गई, उसके बारे में हमने सारा सब कुछ जान लिया है। अब हम देखेंगे टंग्स का थोड़ा सा डायग्राम और उसमें समझेंगे कि हमारे टंग्स होती कहाँ। वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टंग्स के बारे में, पर अकॉर्डिंग टू लेसन्स भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं टंग्स का डायग्राम। तो भाई ये हमारी टंग देख सकते हैं आप इसमें, तो इसमें पापिल्स दिखाए हुए हैं। तो पापिल्स दिखाए हैं इन्होंने। तो टंग के जो रिलेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं, पैलेटाइन्स दिखाया सबसे पहले आप देख सकते हैं। ये जो हिस्सा होता है पैलेटाइन्स का होता है, ये हमारे दोनों साइड पाया जाता है, राइट और लेफ्ट में। एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस का तो सभी को पता है, ये हमारा एपिग्लोटिस एरिया होता है यहाँ पर। और ये वेलेट पापिल्स होते हैं जो हमारे, जो अभी अभी हमने पढ़े हैं, फिलीफॉर्म पापिल्स होते हैं हमारे, और ये हमारे फंगीफॉर्म पापिल्स होते हैं, ठीक है। तो फंगीफॉर्म जो हमारे किसके आकार के होते हैं, फंगीफॉर्म जो हमारे क्या आकार के होते हैं, फुली जो हमारे फिलीफॉर्म पापिल्स होते हैं या फिर हमारे संकरे आकार के होते हैं, ये अभी अभी हमने जो पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे किन किन जगह पर पाए जाते हैं।
ठीक है। तो ये अलग अलग स्पेस इनका होता है, अलग अलग स्पेस पर हमारे पापिल्स जो है ये पाए जाते हैं और ये हमारे टेस्ट को पता करने में हेल्प करते हैं। तो ये वीडियो जो है, ये टॉपिक हमारा होता है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।